1977 में रिलीज़ हुई गुलजार साहब जिसके राइटर और डायरेक्टर थे, ऐसी हिंदी फिल्म किनारा की कहानी आज मैं आपको सुनाऊंगी। तो फिल्म की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि इंदर और उसके चाचा स्नूकर का गेम खेल रहे हैं। इंदर एक बहुत ही अच्छे परिवार से है और वो अपने चाचा के साथ आर्किटेक्ट के बिजनेस में काम कर रहा है। इंदर के चाचा मशहूर डांसर आरती सन्याल के फैन हैं। अपने चाचा के खिलाफ स्नूकर खेलते हुए इंदर हार जाता है और उसके चाचा उसे आरती सन्याल के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कहते हैं। इंदर मान जाता है। दूसरे दिन चाचा आरती सन्याल के कार्यक्रम में पहुंच जाते हैं, जहां आरती का डांस परफॉर्मेंस भी शुरू हो चुका है, लेकिन इंदर नहीं पहुंचता। उसके चाचा भी सोचते हैं कि इतना समय बीत गया लेकिन इंदर क्यों नहीं आया, और तभी उन्हें समाचार मिलते हैं कि इंदर की कार का एक्सीडेंट हो गया है। इंदर की जान तो बच गई, लेकिन वो 6 दिन तक बेहोश रहा था। उसके बाद उसे होश आया था। इस पूरी बात को 6 महीने बीत गए। अब इंदर पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है और उसके चाचा उसे मांडू जाकर वहाँ की आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस देखने के लिए कहते हैं। इंदर मांडू पहुँचता है, जहाँ उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। वो लड़की एक किताब से कुछ गाने गा रही होती है। इंदर जब उस लड़की से दूसरी बार मिलता है, तब उसे पता चलता है कि वो मशहूर डांसर आरती सन्याल ही है, लेकिन उसने पिछले 6 महीने से डांस करना छोड़ दिया है। इंदर ये बात जानकर हैरान हो जाता है। तब आरती के दादा उसे बताते हैं कि आरती की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, जिसकी वजह से उसने डांस करना छोड़ दिया है। इंदर जब वजह पूछता है तो आरती ये बात को बुरी तरह से टाल देती है। थोड़े ही दिनों में आरती और इंदर के बीच बहुत ही गहरी दोस्ती हो जाती है और आरती इंदर से अपने निजी जीवन के कुछ राज खोलती है। वो बताती है कि वो चंदन से बहुत प्यार करती थी, जिसकी मौत एक कार एक्सीडेंट में 6 महीने पहले हो चुकी है। अब आरती का बस एक ही सपना है कि वो चंदन द्वारा लिखी गई हिस्टोरिकल बुक को पब्लिश करवाए। वो बातों ही बातों में इंदर को बताती है कि 6 महीने पहले जब चंदन आरती के म्यूज़िकल कॉन्सर्ट के लिए कार से आ रहा था, तब उसकी कार का बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें चंदन की मौत हो गई थी। जब आरती इंदर को चंदन के एक्सीडेंट की समय और जगह बताती है, तो इंदर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, क्योंकि वो वही एक्सीडेंट था जो इंदर के साथ हुआ था। इंदर तुरंत अपने चाचा को फ़ोन लगाकर पूछता है कि उस कार एक्सीडेंट में एक इंसान मारा गया, वो हकीकत उससे क्यों छुपाई गई। तब उसके चाचा उससे कहते हैं कि इंदर का इस एक्सीडेंट में कोई भी दोष नहीं था, बस वो एक एक्सीडेंट ही तो था। इंदर को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। उसे आरती से बहुत ही सहानुभूति होती है। तब वो आरती से कहता है कि चंदन की बुक वो पब्लिश करवाएगा। आरती और इंदर की दोस्ती बहुत ही गहरी हो जाती है और ऐसे ही बातों में एक दिन आरती चंदन को बहुत याद करती है। उसके साथ बिताए लम्हे, वो यादें सब उसकी आंखों के सामने आ जाते हैं और वो इंदर के सामने फूट फूट कर रोने लगती है। तब इंदर भावुक होकर उसे बता देता है कि चंदन की कार की टक्कर उसी की कार से हुई थी। आरती ये बात सुनकर चौंक जाती है। उसे इंदर पर बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन इंदर आरती से मिलता है और उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन आरती कहती है कि उसे किसी की दया की ज़रूरत नहीं। इंदर जब चंदन की किताब की पब्लिशिंग की बात निकालता है, तब वो इंदर के हाथ से चंदन की किताब छीन लेती है और हड़बड़ी में सीढ़ियों से गिर जाती है।
सीढ़ियों से गिरने पर आरती को बहुत ही बुरी तरह से चोट लग जाती है। आरती के दादाजी वहां पर आ जाते हैं और उसे वहां से ले जाते हैं। जब इंदर उसे देखने जाता है तब आरती कहती है कि वो इंदर से बहुत ज़्यादा नफरत करती है और वो उसका मुंह भी नहीं देखना चाहती। दूसरे दिन सुबह के समय आरती उसके दादाजी के साथ मांडू से निकल जाती है। इंदर भी अपने घर वापस लौट आता है। उसका बदला हुआ रवैया देखकर उसके चाचा जब उससे पूछते हैं तब इंदर बताता है कि उसे आरती से प्यार हो चुका है। उसके चाचा कहते हैं कि अगर ये सिर्फ आरती के प्रति सहानुभूति है तो उसे अकेला छोड़ देना चाहिए, लेकिन इंदर अगर सच में आरती से प्यार करता है तो उसे आरती को जीतने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। इंदर उसके चाचा से कहता है कि वो होटल के रजिस्टर में दिए गए आरती के पते पर गया था, लेकिन वहां पर उसे कोई नहीं मिला। आखिर में इंदर और उसके चाचा मिलकर उस हॉस्पिटल का एड्रेस निकाल ही देते हैं जहां पर आरती का इलाज चल रहा था। उस चोट के कारण आरती की आंखों की सर्जरी करवानी पड़ी थी। इंदर उस हॉस्पिटल में जाता है जहां आरती की आंखों की सर्जरी हुई थी। जैसे ही डॉक्टर आरती की आंखों से पट्टी उतारते हैं तब आरती बताती है कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता और उसकी आंखों की रोशनी चली गई है। इंदर तब आरती की माँ से बात करता है। आरती इंदर की आवाज़ सुन जाती है और वो उसे पहचान भी लेती है और वो अपनी माँ से पूछती है कि ये कौन है। तब डॉक्टर कहते हैं कि ये उनके दोस्त प्रकाश है। अब प्रकाश के नाम से इंदर अक्सर आरती के घर जाता है। वो आरती को खुश रखने की हर कोशिश करता है। एक दिन इंदर और आरती दोनों मिलकर चर्च में जाते हैं, जहां वो साथ में मिलकर आरती की आंखों के लिए प्रार्थना भी करते हैं। आरती को अब प्रकाश यानी इंदर की आदत सी हो गई थी। वो अनजाने में ही उससे प्यार करने लगी थी। इंदर की मदद से आरती वापस डांस करना शुरू कर देती है। इंदर आरती का डांस परफॉर्मेंस भी करवाता है, जहां वो आरती को पूरी तरह से सहायता करता है। वो डांस परफॉर्मेंस से मिले हुए पैसों से आरती चंदन की किताब को पब्लिश करवाना चाहती है। आरती पैसे और किताब लेकर एक पब्लिशर के पास भी जाती है। जहां पब्लिशर उसकी फाइल देखता है तब वो आरती से बताता है कि उस फाइल में सारे खाली पन्ने हैं। आरती पूरी तरह से टूट जाती है और मायूस होकर घर पर चली जाती है। वहां घर पर इंदर आता है और आरती से कहता है कि वो उसके लिए एक सरप्राइज लाया है। जब इंदर आरती को चंदन की किताब देता है तब आरती इंदर से पूछती है कि वो कौन है, क्योंकि सिर्फ इंदर को ही किताब को चंदन की डेथ एनिवर्सरी पर पब्लिश करने की बात पता थी। प्रकाश को ये बात कैसे पता चली और इंदर का पूरा सच आरती के सामने आ जाता है। जब हकीकत सामने आती है तब वो बहुत ही बुरी तरह से रोती है और इंदर से कहती है कि उसने उसकी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ छीन ली है। चंदन, उसकी आंखें और अब ये किताब को पब्लिश करने का सपना। वो उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। कुछ दिन बीतते हैं और आरती को इस बात का एहसास होता है कि वो प्रकाश यानी इंदर को बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगी है। एक दिन वो अपने दादाजी के साथ उसी चर्च में जाती है जहाँ पर उसे इंदर मिल जाता है और वो जैसे इंदर से मिलकर बातें करना शुरू करती है तब उससे माफ़ी मांगती है कि वो अभी भी अपने अतीत में ही जीने की कोशिश कर रही थी। उसे पता ही नहीं चला कि कब इंदर उसके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है और वो इंदर से बहुत प्यार करने लगी है। इंदर उसकी ये बात सुनकर खुश हो जाता है और आखिर में इंदर और आरती एक हो जाते हैं। ये थी सुपरहिट मूवी किनारा की कहानी। और ऐसी ही कहानियों और पुरानी मूवीज़ की स्टोरीज़ के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल पॉपकॉर्न टाइम विद वंदना।
धन्यवाद।